जिन्हें सबसे ज्यादा सीटें दी वो कांग्रेस, वो बीजेपी, इन पे विश्वास घटता जा रहा है। पीड़ितों को अगर कहीं पर जाना होता तो वो कांग्रेस से ज्यादा बेनीवाल के पास पहुंच रहे हैं। 2028 और 2029 की भी तस्वीरें बदलेगी। जिनको सबसे ज्यादा वोट दिए उन पर विश्वास अब सबसे कम हो रहा है। जिन्हें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट दिए उन पर तो भरोसा और भी कम है। लेकिन जिन जिन लोगों को अकेला अकेला चुना या किसी के विधायक एक भी नहीं चुने, उन पर न जाने क्यों राजस्थान की सरकार में सबसे ज्यादा अब विश्वास हो रहा है। ये क्या हो रहा है राजस्थान की सरकार में, ये क्या हो रहा है राजस्थान की राजनीति में, इसे समझना पड़ेगा। बेनीवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी, इन पर दिन भर दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है और जिन्हें सबसे ज्यादा सीटें दी वो कांग्रेस, वो बीजेपी, इन पे विश्वास घटता जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक के बाद एक घटनाओं से समझेंगे, पूरा विश्लेषण करके समझेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। समझिएगा इस बात को कि सोशल मीडिया के इस जमाने में जनता जो है बेवकूफ नहीं है। जनता सब जानती है, सब समझती है, उन्हें सब कुछ दिखता है, पर्दे के बाहर वाला भी, पर्दे के अंदर वाला भी। दिख रहा था उन्हें कि किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को दबाने की, कुचलने की हर संभव कोशिश की गई। बातें, मुद्दे वो ठीक उठा रहे थे, ओरण का उठा रहे थे खेजड़ी का, लेकिन उन सब मुद्दों को अलग अलग तरीकों से दबाने की कोशिश की गई। रविंद्र सिंह भाटी की इमेज, छवि को खराब करने की कोशिश की गई। खर्रा के जरिए, कभी सिंगर्स के जरिए, छोटू सिंह रावणा के जरिए, कभी हरीश चौधरी के जरिए। लेकिन हुआ क्या? लोग कहीं पर भी उन चीजों पर लोगों का असर पड़ा नहीं। ऊपर से बाड़मेर का विकास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, रिफाइनरी में ही आग लग गई। और इससे अब लोग ये कहते हैं कि अगर पर्यावरण के साथ ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। यानी कि भाटी की ख्याति तो बढ़ रही है। दूसरी तरफ आके देखिए बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल हर बार सीएम भजनलाल की भरसक आलोचना करते रहे। कभी सबसे ज्यादा जिस सीएम के कार्यकाल में आग लगी ये कहकर, तो कभी ये कहकर कि 15-20 दिन में ही कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। जब उन्होंने आग लगने की बात कही तो एक और आग लग गई और फिर लोग ये कह रहे थे कि शायद दूसरी बात भी सच हो जाए। बाड़मेर में जो कुछ भी हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ कांग्रेस ने भी किया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? सबसे ज्यादा थान सिंह डोली को ही वहां पर ख्याति मिल रही है और नाम हनुमान बेनीवाल का हो रहा है। फिर आ जाते हैं राजकुमार रोत पर। राजकुमार रोत कहते रहे लगातार कि भील प्रदेश बनना चाहिए और गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ कुठाराघात हो रहा है। मानी नहीं किसी ने भी उनकी बात। और फिर हुआ क्या? एक के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें आदिवासियों के साथ भरसक कुठाराघात सामने आता गया। चाहे वो महेश रोत की हत्या हो, मजदूरी करने गए थे, हत्या हो गई। फिर चाहे वो अनिल निमामा यानी कि अनिल भील का कांड हो। और हर कांड ये बताता है कि किस तरीके से आदिवासियों के साथ पुलिस से लेकर हर कोई भेदभाव कर रहा है। और यही वजह है कि भील प्रदेश चाहिए। इन तीनों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, इन तीनों की मांगों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, लेकिन घटता हुआ, कम होता हुआ भरोसा हो रहा है मेन सत्ताधारी दल और मेन अपोजिशन पर। सत्ताधारी दल पर इसलिए क्योंकि 2.5 साल बीत गए, कोई बहुत बड़े विकास की बात सामने नहीं आई। और मुख्य विपक्ष पर इसलिए क्योंकि राजस्थान के मुद्दों पर बड़ा विरोध, बड़ा सड़क पर आंदोलन अभी तक हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। पीड़ितों को अगर कहीं पर जाना होता तो वो कांग्रेस से ज्यादा बेनीवाल के पास पहुंच रहे हैं और इसीलिए शायद कमल और हाथ पर भरोसा कम हो रहा है और सबको रविंद्र सिंह भाटी पर, बोतल पर और राजकुमार रोत पर
भरोसा ज्यादा बन रहा है। क्या ये बदलते हुए भरोसे की तस्वीर 2028 और 2029 की भी तस्वीरें बदलेगी? और क्या इन बदलती हुई तस्वीरों में राजस्थान की नई राजनीति भी समाई हुई है, जो अब उम्मीदों से भरी होगी, युवाओं से भरी होगी और भरी होगी नए और खरे राजनेताओं से? क्या इस तरीके की चीजें संभव होगी? 6.5 लाख वोट भाटी पहले लाए थे, हनुमान बेनीवाल को एक विधायक भी नहीं मिला था और लोकसभा चुनाव भी बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे और राजकुमार रोत सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा बनकर आए थे। क्या इस बार इन तीनों की बढ़त इससे भी ज्यादा होगी? क्या इस बार इन तीनों के साथ और वो सूरमा भी जुड़ने वाले हैं जो तीसरे मोर्चे बतौर काम करना चाहते हैं? क्या आने वाली सरकार में सत्ता और विपक्ष को सशक्त करने के लिए, बढ़ने के लिए तीसरा मोर्चा एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? ये वाकई इसी तरफ हर सब संभव घटनाएं इशारा कर रही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।